हम जा रहे हैं टू यूरोप। हमें लग गए टोटल 18 आवर्स। फ्रांस के बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हमारा पहला स्टॉप फॉर द डिनर था लक्समबर्ग। लजीजदार और टेस्टी खाना था। यहाँ पे उनका नंबर दिया हुआ है अगर आप फ्रांस आ रहे हो या इस एरिया में आ रहे हो तो। सो गाइज ये था स्टार्ट ऑफ हमारा नेक्स्ट डे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था बिकॉज हम चेक इन कर रहे हैं यहाँ पर फॉर यूरो टनल टू गो टू यूरोप। और मेरा नाम स्क्रीन पर देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हुई। फिर हमें मिल गया ये बोर्डिंग पास जो आपको दिखाया स्क्रीन पर, और फिर हम निकल पड़े टूवर्ड्स बोर्डिंग फॉर यूरो टनल। बोर्डिंग करने से पहले हम पहुंच गए ड्यूटी फ्री, जहाँ पर से हमने फटाफट से ले ली अपनी कॉफ़ी और कोई शॉपिंग नहीं की गाइस, आई प्रॉमिस। और फिर हम निकल पड़े टूवर्ड्स बोर्डिंग। और जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर ड्यूटी फ्री बिल्कुल जैसे हमारा सर्विसेज होते हैं यूके में वैसी ही होती है। फिर हम फटाफट से भाग कर गए अपनी कार में क्योंकि बोर्डिंग का टाइम हो रहा था, तो ताकि हम लेट ना हो जाए हम निकल पड़े टूवर्ड्स ये पासपोर्ट कंट्रोल एरिया। पासपोर्ट कंट्रोल एरिया में होता ये है कि हम अपने देते हैं अपने पासपोर्ट्स, वो देखते हैं कितने बंदे अंदर बैठे हुए हैं कार में, वो गिनते हैं, चेक करते हैं पासपोर्ट्स और हमें फिर भेज देते हैं आगे। सो ये दीदियाँ जो आगे खड़ी होती है हमें डायरेक्शन देती है कि कहाँ जाना है और कहाँ से बोर्डिंग करनी है। और यहाँ से शुरू होता है एक एक्साइटिंग पार्ट जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारी और भी टनल वाली ट्रेन्स, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है गाइस। सो हम आ चुके थे अपने कंपार्टमेंट में, जो कि कुछ ऐसा सा लगता था, और हम आपको अपनी डिटेल में अपनी एक्सपीरियंस बताते हैं। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रीतम निकीज व्लॉग्स। इफ यू न्यू टू आवर चैनल वेलकम, अगर आप हमारे फैमिली के मेंबर ऑलरेडी बन चुके तो वेलकम बैक। सो आज चढ़ चुका है अगला दिन ऑफ द ट्रिप और हम निकल चुके हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा है बैकग्राउंड में, हम बैठ चुके हैं टनल में और अपनी कार के साथ में। तो आपको पूरा टनल का जर्नी भी दिखाएंगे कि कैसा रहने वाला है। और हम जा रहे हैं टू यूरोप। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। आपको कैसे फील हो रहा है आप भी कमेंट से बताओ। और वी आर वेरी एक्साइटेड टू शो यू यूरोप एंड वी रियली होप ये जर्नी हमारे साथ में आपको देख के अच्छा लगे। ऐसा माहौल होता है यहाँ पे, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी हुई होती है और यहाँ पे ऐसे कैबिन्स बने होते हैं जहाँ पर गाड़ी आपकी खड़ी हो जाती है और कैबिन्स ऐसे डिवाइड किए जाते हैं। और यहाँ से आपको अगला कैबिन भी दिख रहा होगा और यहाँ पर से टनल है, सारी डार्क हो चुकी है तो ऑब्वियसली आपको दिखेगी नहीं। सो चलो गाइस, आपको देते हैं इस ट्रेन का छोटा सा टूर। इस टूर में आप देखोगे कि सारे कंपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि बिल्कुल खाली होते हैं। अगर यहाँ पर कार्स खड़ी होंगी तो ये कार्स बिल्कुल एक के पीछे एक खड़ी होंगी। मैं जा रही हूँ वॉशरूम के लिए, जो कि 50-60 हज़ार किलोमीटर दूर है। हाँ नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, बस कुछ ही कंपार्टमेंट दूर था। और ऐसी सी कुछ होती है ट्रेन का पूरा कंपार्टमेंट एरिया। सो जर्नी की बात करें तो सिर्फ 35 मिनट्स की कुछ जर्नी होती है फ्रॉम फोक्सटोन टू कैलिस। फोक्सटोन जो होता है लंदन की तरफ और कैलिस जो कि है फ्रांस में। सो इतने से सिर्फ टाइम में आप पहुंच जाते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, विच इज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस गाइज। सो अगर यूरो टनल के ट्रैवल कॉस्ट के बारे में अगर बात करें तो डिपेंड करता है कि आप हाउ मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग,
which car are you using to travel, and most importantly, what time of the year are you traveling. बिल्कुल जैसे एयरलाइंस में prices fluctuate होते हैं depending on the time of the year, वैसे ही इसके भी prices काफ़ी fluctuate हो सकते हैं. तो ये थी हमारी फर्स्ट सर्विसेज इन फ्रांस, जहाँ पे रुककर हमने थोड़ा बहुत फ्यूल अप किया, वॉशरूम्स वगैरह यूज़ करना और खाना पीना, और फिर निकल पड़े आगे के लिए. सो अगर रूट की बात करें तो लंदन टिल स्विट्ज़रलैंड हमें लग गए टोटल 18 आवर्स. फ्रांस की बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हमारा पहला स्टॉप फॉर द डिनर था लक्समबर्ग, और फिर लक्समबर्ग से सीधे हम फिर पहुंचे स्विट्ज़रलैंड. सो आपको पूरा जर्नी दिखाते हैं और हमने कहाँ डिनर किया वो भी आपको बताते हैं. सो जैसे कि आपको प्यारा सा सनसेट सामने दिख ही रहा है, सुबह के निकले हुए हम लंदन से शाम हो गई पहुंचते पहुंचते लक्समबर्ग. सो हम पहुंचे लक्समबर्ग और ढूंढने लगे अपना प्यारा सा इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर हम बैठकर चैन से अपनी डिनर खा सके और फिर आगे की जर्नी वापस से शुरू कर सके. सो हम पहुंच चुके हैं लक्समबर्ग. रात के बज रहे हैं 9:10 और हम आए हैं खाना खाने के लिए. बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब सुबह से निकले हुए हैं हम यूके से और अब जाके पहुंचे हैं यूरोप, और सारे आ रहे हैं खाना खाने के लिए. खाना हमारा आ चुका है और अब हम खाएंगे खाना. बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं. ये रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा ज़बरदस्त था. ये यहाँ पर चाय सर्व नहीं करते, लेकिन इन्होंने खास हमारे लिए चाय लेके आए. यार चाय इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमको आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी. सो ये बहुत प्यारा सा इंडियन रेस्टोरेंट था इन लक्समबर्ग, और इनका डेकोर भी देखो गाइस, इट्स वेरी प्रिटी. सो ये था इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर आज हमने खाना खाया. बहुत ही लजीजदार और टेस्टी खाना था. यहाँ पे उनका नंबर दिया हुआ है. अगर आप फ्रांस आ रहे हो या इस एरिया में आ रहे हो तो डेफिनेटली कंसिडर गोइंग एंड हैविंग मील ओवर देयर. स्पेशली अगर आप इंडियन वेजिटेरियन फूड देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिलेगा आपको. एंड ये कुछ ऐसा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पर. सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट. सुबह के बज चुके हैं 4 और अभी पहुंचे हैं हम अपने होटल रूम में. सो अब अपने व्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और अगले दिन से शुरू करेंगे अपना स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप. सी यू, टेक केयर, बाय.